जब घटना 2019 में हुई तो उस समय पर क्यों नहीं बोला गया? दूसरा सवाल, सतपाल मलिक जी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, आखिर 4 साल बाद उन्हें ऐसा क्या याद आ गया? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि सतपाल मलिक जी किसी पार्टी के साथ 2024 में कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे? मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम पीएमओ में बुला के नेशनल मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को ये कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए इसकी। आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं? आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सतपाल मलिक जी ने कई सारे इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने मोदी जी पर कई सारे सवाल लाके खड़े कर दिए हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी इस पे चुप रहो, इस पे अभी चुप रहो। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पे चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊं तब बात करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सतपाल मलिक जी 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो ये सारी बातें उस समय उन्होंने क्यों नहीं करी, और जब ये बात सुधीर चौधरी सीनियर पत्रकार ने अमित शाह से जब पूछी तो उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में सुन लेते हैं। परंतु मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप जब पावर में नहीं है, हमसे अलग हो गए हैं, और जब आप आरोप लगाते हैं तो वो आरोप की वैल्यू और वैल्यूएशन दोनों जानना चाहिए। अमित शाह जी का कहना है कि जब सतपाल मलिक 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये बातें तभी क्लियर हो जानी चाहिए थी और इन बातों का अब कोई अर्थ नहीं निकलता। जब यही सवाल जब एक पत्रकार ने सतपाल मलिक जी से पूछा तो उनका ये कहना था कि मैंने उस समय भी पुलवामा के बारे में बोला था, तो मेन मीडिया ने कोई भी प्रसारण नहीं किया और उस चीज को वहीं पर बंद कर दिया गया। शाह ने कहा है कि आप उनसे दूर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे कितना दूर हो चुके हैं, क्या कुछ? अमित शाह साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनसे मैं किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहता। उनकी जो एक मूल बात है और वो ये है कि जब वो गवर्नर थे तब उन्होंने ये बातें नहीं उठाई, तो मैं एक करेक्ट कर दूं, मैंने तब पुलवामा भी उठाया था, सेम डे उठाया था, अगले दिन उठाया था, कई बार उठाया था, और किसानों वाले मुद्दे भी मैंने जब मैं गवर्नर था तभी उठाए थे। तो ये गलत है कि मैं जब पावर से हट गया तब मैंने उठाया। फिर सतपाल मलिक जी ने आगे ये भी बोला, पुलवामा मुद्दे पर इसलिए नहीं बोले क्योंकि उनको पीएम का लिहाज रखना था। किसान आंदोलन पे तो मैं खुल के बोला, इस पे मैं इसलिए नहीं बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, और अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं कि आप अब इस पे मत बोलिए तो आपको उतना लिहाज तो करना पड़ता है। दोस्तों, सतपाल मलिक जी का पॉलिटिकल कैरियर बहुत अच्छा रहा है। वो कई बार अच्छी अच्छी पोजीशन पर रहे हैं, जैसे कि एक बार एमएलए यूपी स्टेट असेंबली के अंदर, 2 बार राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, एक बार लोकसभा एमपी अलीगढ़ से, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर एंड टूरिज्म, और इसके बाद 6 साल गोवा, मेघालय, बिहार एंड जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। सतपाल मलिक जी इतना सीनियर पॉलिटिशियन की पोजीशन होने के बावजूद भी जब वो बीजेपी के संपर्क में थे या फिर मोदी जी के संपर्क में थे तो उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, और जब वो उनके संपर्क में नहीं है तो अब उनके विरुद्ध बातें कर रहे हैं। अब हम दोस्तों दिखाते हैं कि किस तरह से सत्यपाल मलिक वो व्यक्ति हैं जो कपड़ों की तरह अपने बयानों को बदलते हैं। दोस्तों, 25 अप्रैल को सतपाल मलिक जी का बड़ा बयान सामने आया था जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं और उनको अपने सिपाही और देश से हमदर्दी नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। अब दोस्तों, जब बात ऐसी ही है तब पत्रकार ने ये पूछा कि आपके लिए जवानों की जिंदगी से ज्यादा पीएम की रेस्पेक्ट जरूरी हो गई, तो सतपाल मलिक जी क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं। तो सर, जवानों की जो जिंदगी थी उससे ज्यादा पीएम का लिहाज जरूरी हो गया? नेचुरली आप जिसके नौकर होते हैं तो उसका लिहाज करते हैं। अब मैं उसमें जवानों की जिंदगी तो उस वक्त वापस नहीं आ सकती थी,
मुझे ये पता चला कि उसमें जांच हो रही है, मुझे लगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, जो कभी नहीं हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। सीआरपीएफ ने केवल 5 एयरक्राफ्ट की डिमांड की थी जो पूरी नहीं की। इसी कारण उनको रोड के जरिए जाना पड़ा, वो भी उनको बिना सुरक्षा के लिए जाने दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा सीआरपीएफ का काफिला जा रहा है तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट की कमी रही होगी। इस पर जब जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक जी गवर्नर थे तो उनका यह कहना है कि अगर उनसे सीआरपीएफ जवान इस तरह की मदद मांगते तो वो जरूर पूरी करते, और इस तरह से हमारे 40 जवान शहीद हुए। अब सतपाल मलिक जी सारी चीज़ें खोल रहे हैं, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। आखिर इस तरह से इंटरव्यू देने से क्या समझाना चाहते हैं, ये किस तरफ इंडिकेशन देना चाहते हैं? इतने सारे बड़े पदों पर रहते हुए, बीजेपी के अंदर अच्छी पोजीशन पर पॉलिटिक्स रहते हुए, और आज वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और सतपाल मलिक जी का ये भी कहना है कि जब कोई भी पार्टी आएगी तो उसका समर्थन करने जरूर आएंगे। अब बात निकल के ये आती है कि जब वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बीजेपी या मोदी के साथ तो आने वाले नहीं। अब दोस्तों ये तो समय ही बताएगा 2024 के अंदर किस पार्टी के अंदर किस पद के लिए वो दावेदारी रहती है। अब एक बयान में वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की रेस्पेक्ट जरूरी है, वो होना था वो हो गया। और वहीं दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी का रवैया बिल्कुल ही मोदी जी की तरफ अलग हो गया है। कहने में यह है कि देश कुछ खतरनाक लोग चला रहे हैं। जब सतपाल मलिक जी खुद ही कहते हैं कि हमारे वीर जवानों की जिंदगी वापस नहीं आ सकती, तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए तो हमारे वीर जवान हैं या सिपाही हैं, वो किसी पार्टी के नहीं, किसी नेता के नहीं, वो भारत के देश के हैं। उनकी सुरक्षा में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और साथ ही सरकार को उनकी सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीर सिपाही हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। और इस चीज़ में राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्या लगता है इस वीडियो के द्वारा कि कौन सही है कौन गलत है, और आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।